बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको शलवार की एक वैरायटी जो कि प्लीट्स की सूरत में पाइंचों के ऊपर एडजस्ट की जाती है, उसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाने जा रही हूँ। यहाँ पे पहले मैं आपको बता देती हूँ बेल्ट की लेंथ और विड्थ। लेंथ इसकी 8.5 इंच और विड्थ है इसकी 23 डबल। ये एक लंबी स्ट्रिप कट कर दी गई है जो कि नॉर्मली कट की जाती है। ये बेल्ट वाली ही शलवार होगी लेकिन पांचे से इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने अर्ज के हिसाब से ही जो कपड़ा फोल्डेड होता है वही ले लिया है। ना पांचे की कटिंग की है, ना आसन की लंबाई मार्क की हुई है। दोनों लेग्स यानी राइट और लेफ़्ट के लिए फैब्रिक लिया है। लेंथ क्या रखी हुई वो मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्मली जो मैं शलवार बेल्ट के बाद वाला हिस्सा जो शलवार का होता है उसके लिए फ़ैब्रिक 32 इंच यहाँ पे रखती हूँ, लेकिन उसके बाद ये कुछ इजाफी मैंने रखा हुआ है 32 या 33 इंच जो भी होता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने रखा है तकरीबन 3.5 से 4 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ पे मैं कपड़े की अर्ज की वजाहत आपको कर दूँ तो ये तकरीबन फोल्डेड हिस्से में 18 इंच चौड़ाई पे था। अगर आप पूरे कपड़े को नाप लिया जाए यानी राइट लेग और लेफ़्ट लेग के लिए कितना फैब्रिक मैंने लिया है तो ये है तकरीबन 36 इंच के करीब बेल्ट को निकालने के बाद। यहाँ पे ये इसका फोल्डेड हिस्सा है जिसे हमने अपनी तरफ रखना है और चारों खुले पोर्शंस हमने अपने से दूरी पे रखने हैं। ये वो हिस्सा है जो ऊपर बेल्ट से स्टिच होगा। ये वो हिस्सा है जिसके ऊपर मैंने आपको पाइंचे के ऊपर निशानात मार्क करने का तरीका बताना है। चारों कन्नी वाले हिस्से मुझसे दूरी के ऊपर हैं, फोल्डेड हिस्सा मेरी तरफ है, यानी इसके ऊपर नॉर्मल पांचे से चौड़ाई इसकी ज़्यादा कट होती है। आसन हम बाद में मार्क करेंगे। सबसे पहले ऊपर जो मैंने कपड़ा फोल्ड किया था नीचे की तरफ यानी पांचे की तरफ 32 इंच मार्क करेंगे। और ये वाला कपड़ा चूँकि पलट के बैक की तरफ जाना है, इसे कटिंग करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैंने निशान लगा लिया। अब जो फोल्डेड हिस्सा मेरी तरफ है उससे मैंने 1.25 इंच सिलाई का मार्जिन रखना है, जिससे अभी तो ये जुड़ा हुआ है लेकिन मज़ीद मुझे इसमें सिलाई लगानी है। 1.25 इंच सिलाई का मार्जिन रखने के बाद मैंने यहाँ पे एक्चुअल जो मेरा पांचा तैयार आएगा 6.5 इंच उसको मार्क किया। अच्छा, ये जो शलवार है इसमें ज़्यादा चौड़ा पांचा नहीं होने वाला है, वैसे ये बच्चियों के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद मुझे इसके ऊपर प्लीट्स स्टिच करनी है 4। तो हर प्लीट की चौड़ाई होगी 1.5 इंच जो कि फोल्ड होने के बाद 1.25 इंच हो जाती है, तो उसकी चौड़ाई मार्क करूँगी 6 इंच। यानी पहला जो मैंने मार्क लगाया है 1.25 इंच वो सिलाई का मार्जिन है। इसके बाद एक्चुअल पांचे की चौड़ाई, इसके बाद 6 इंच का मैंने जो मार्क लगाया हुआ है उसके ऊपर हमारी प्लीट्स बनेंगी, यानी वो प्लीट्स में एडजस्ट होगा। और इसके बाहर 1.5 से 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं जो कि हमारी जो मियानी की सिलाई होती है उसके लिए दरकार है, वो हम बाद में भी कट कर सकते हैं। यानी अगर आप लोगों ने 6.5 इंच पांचा चौड़ा बनाना है और 37 इंच लंबाई ट्राउज़र की बनानी है तो शलवार की वो यही होगी, तो उसके लिए आपको पांचे की चौड़ाई 15.5 इंच रखना पड़ेगी। अभी ये जो मैंने निशान लगाया था ना ऊपर से 32 इंच नीचे, उसको मैंने फ़ोल्ड ज़रूर करना है। वो फ़ोल्ड करके ही इसकी साइड की कटिंग होगी, अदरवाइज़ इसमें फ़र्क आ जाता है। ऊपर से वो जो चारों ओपन पोर्शंस थे वहाँ पे अब हम लोगों ने आसन मार्क कर लेनी है, जैसे यूजुअली हम मार्क करते हैं शलवार के लिए 10.5 इंच में करूँगी। अब ये जो 10.5 इंच का निशान है इसको मैंने मिला देना है नीचे जो मैंने पांचे की चौड़ाई 15.5 इंच मार्क की हुई है उसके साथ। इसमें कोई गुलाई की शेप नहीं आएगी, इसने यूं ही स्ट्रेट तिरछा ही रहना है, इसके अंदर गुलाई मार्क मत कीजिएगा। अच्छा जी, अब ये निशानात मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब नीचे से जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन बैक की तरफ फोल्डिंग के लिए रखा है उसको फोल्ड ही रहने देना है, और ये जो तिरछान आई है ना हमारे पास इसको कट कर देना है। इसके एडवांटेज ये होगा कि नीचे जो हमने फोल्डिंग की हुई है वो तिरछान के हिसाब से कट हो जाती है, और लास्ट में जिस तरीके से हम फोल्डिंग करते हैं बॉटम की नीचे की तरफ, ये तिरछापन उसमें कवर हो जाएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे दोनों लेग पीसेस को मैं सेपरेट कर लेती हूँ। और अब मैं आपको एक पीस के ऊपर जो मार्क लगा के बताऊंगी सेम वैसे ही हमने दूसरा मार्क कर लेना है। अब ये फोल्डेड हिस्सा मेरी तरफ है। मैंने आपसे कहा था 1.25 इंच चौड़ाई मैंने यहाँ पे रखनी है ये वाली, तो मैंने क्या किया है कि एक सीधा निशान लगा दिया है, वरना आपने अगर ये काम खुद से करना घर में तो निशान लगाने की तो ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रंग बिरंगे चौक इसलिए इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ ताकि प्लीट्स एग्जैक्ट डालनी आपके लिए आसान हो जाए। अब ये जो नीचे स्ट्रेट मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है तकरीबन 4 इंच है, तो ये तो नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा, लेकिन मैंने जो प्लीट्स स्टिच करनी है उसने कफ स्टाइल देना है मेरे पांचे को भी, तो मैं देख रही हूँ तकरीबन
4 इंच के करीब, यानी बॉटम से लेके ऊपर तक मैंने 9 इंच तक यहाँ पे मार्क किया और दूसरी साइड पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। अब ये 10 इंच भी हो सकता है, अब ये निशान 8 इंच भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी चौड़ी कफ स्टाइल देना चाहते हैं। ये स्ट्रेट लाइन हो गई। अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे मार्क लगाने हैं कि हम लोगों ने किस हिसाब से इसके ऊपर प्लीट्स को स्टिच करना है। अमूमन होता है कि कोई प्लीट चौड़ी स्टिच हो जाती, कोई पतली, तो उससे बचने के लिए हम निशानात लगा लेते हैं। जो फोल्डेड हिस्से से 1 इंच की दूरी पे पहला मैंने 1 इंच का निशान यानी 3/4 इंचेस का निशान लगाया था। उसके बाद पहला तो निशान 1 इंच का लगाना है और जो निशान ऊपर वाली लाइन पे लगा रहे हैं वही हमने नीचे बॉटम के ऊपर भी लगा देना है और उसको स्ट्रेट लाइन खींचते जाना है। इसके बाद 1.5 इंच का निशान लगाना है, यानी अब ऐसा होगा कि एक निशान 1 इंच का होगा, दूसरा निशान 1.5 इंच का होगा और जो 1.5 इंच का निशान आता है ना वो टोटल हमारे 4 होने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने 4 प्लीट्स के हिसाब से इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है और 1.5 इंच करके 6 इंच रखा हुआ है। ये सारे निशानात सेंटर से यानी जो हमारी साइड क्रीज आती होती है ना, यानी जो शलवार का हिस्सा होता है उससे इन सीम की तरफ है। 1 2 3 और ये 4 हो गए। अब हम लोगों ने ये जो 1.5 इंच का निशान था इसको पकड़ के स्टिच करना थोड़ा सा टफ होगा, तो इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। अगर इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो ये 1.25 इंच दाएं 1.25 इंच बाएं आता है। तो अब मैं रेड कलर का चौक आपको इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। इसके बीच में 1.25 इंच का निशान लगा के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और हर 1.5 इंच वाले निशान को हमने हाफ में डिवाइड कर लेना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने 1.5 इंच के हिसाब से प्लीट का निशान रखा है तो मैं हमेशा 1.5 इंच, आप चाहे तो 1 इंच की भी प्लीट डाल सकते हैं, आप चाहे तो 2 इंच का भी वाइड बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस होती है, लेकिन 1.5 इंच में ज़रा ये खूबसूरत लगता है। इसी तरीके से 1.5 इंच वाली प्लीट्स को हाफ में डिवाइड कर दिया। अब मशीन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब जो रेड चौक वाला निशान है वो हमारा सेंटर कंसीडर होगा। ट्राउज़र को इस तरीके से, या शलवार बनेगा ट्राउज़र नुमा शलवारी, तो इसको यूँ रेड कलर सेंटर करके, भले आप राइट वाली लाइन पे सिलाई लगा दें, भले आप लेफ़्ट वाली लाइन पे सिलाई लगा दें। एक तरफ की सारी प्लीट्स मैंने आपको स्टिच करके दिखानी है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और कहाँ कहाँ आपको एहतियात करनी है वो भी बतानी है। प्लीट स्टिच करते हुए जहाँ से भले आप ये सिलाई भी लगा रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ एंड कर रहे हैं वहाँ पे ज़रूर पक्का किया कीजिए, वरना इस्त्री करते हुए यहाँ से सिलाइयाँ खुलती हैं। इसके बाद अब जितनी भी प्लीट्स हैं, अब जो इन सीम है ना हमारी, उस तरफ से मैंने सिलाई स्टार्ट की है, तो रेड कलर को मैंने सेंटर कंसीडर कर लिया और इसके या तो राइट साइड वाली वाइट पे या लेफ़्ट साइड वाली वाइट कलर के ऊपर जो चौक का मैंने निशान लगाया है वहाँ तक सिलाई लगानी। और कहाँ तक लगानी है, जो हमने 9 इंच ऊंचाई तक रखा हुआ था। और देखिए मैं जब पक्का कर रही हूँ ना 3 दफ़ा पक्का कर रही हूँ। अच्छा जी, एक हमारी प्लीट स्टिच हो गई। अब दूसरी प्लीट को एक और ध्यान यहाँ पे रखना है कि बॉटम से इसे स्ट्रेट करना है। यहाँ से अगर तिरछा होगा तो ऊपर की तरफ तिरछान जाएगी और शलवार में झोल आएगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसे हम लोग अगर कंसीडर करके प्लीट्स को स्टिच करते हैं तो प्लीट्स बहुत ही नफीस स्टिच होती है। भले हम शर्ट के अंदर स्टिच करें, शलवार के अंदर या बाजुओं के ऊपर, आजकल इन सब का बहुत रिवाज है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। ये देखिए तीसरी प्लीट को स्टिच कर लेती हूँ और मैंने जानबूझ के चारों प्लीट्स को स्टिच किया है। अब जो दूसरी साइड वाली है वो मार्क करना तो मैं आपको बता दूँगी, स्टिच ऑफ द कैमरा कर लूँगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये तीसरी प्लीट स्टिच कर दी। धागे साथ साथ कट करने हैं, धागों को उलझाना नहीं है। और यहाँ पे चौथी प्लीट को स्टिच करके हम एक तरफ की प्लीट्स को वाइंड अप कर देते हैं। अगर हम इस तरीके से निशानात लगा लेते हैं तो हमारा काम इंतहाई आसान हो जाएगा और आप चाहें तो दोनों पैंचों पे एट अ टाइम निशान लगा के और विदिन 5 मिनट्स ये प्लीट्स स्टिच कर सकते हैं। ये लीजिए चारों प्लीट्स स्टिच हो गई हैं। अब मैं आपको टेबल पे ले जाके इसका बाकी का हिस्सा दिखाती हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा ये 4 प्लीट्स हैं और ये सेंटर वाला 1.25 इंच है जो आपको 5वीं प्लीट नज़र आ रही है। एक प्लीट 1.25 इंच की है, यानी 1.25 इंच 1.5 इंच और ये सेंटर का हिस्सा, इसे ज़रा हम साइड पे कर लेते हैं। अब हम दूसरी तरफ निशानात कैसे लगाएंगे, 1.25 इंच तो ऑलरेडी हमने सिलाई में दे दिया। उससे पहले जो हम लोगों ने नीचे की तरफ फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक का रखा हुआ है उसको ज़रा स्ट्रेट लाइन से सीधा कर देते हैं। इसके बाद हम लोगों ने 9 इंच ऊंचाई के ऊपर जो निशानात लगाए हुए हैं ये वाले, उसको दोबारा से मेंटेन करते हैं क्योंकि हमें प्लीट वहीं तक स्टिच करनी है। अगर यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, कोई प्लीट ऊंची हो जाएगी, कोई प्लीट नीची हो जाएगी। इसको भी स्ट्रेट लाइन बना के और गाइडलाइन के तौर पे हम अपने पास रख लेते हैं। एक चीज़ का ध्यान दे दीजिएगा, सारे निशानात बैक की तरफ लग रहे हैं।
अच्छा जी, अब चूँकि पौन इंच का मार्जिन ऑलरेडी सिल चुका है, क्योंकि मैंने जब फ्रंट की तरफ या एक तरफ जो प्लीट स्टिच की हैं उसमें तो ये स्टिच नहीं किया था, अब तो स्टिच हो गया है। तो इसके सिलाई जहाँ पे आई है ना, उसके बाहर की तरफ अब हम 1 इंच का मार्क लगाएंगे। अब पौन इंच का मार्क ख़त्म हो चुका, वो उसमें कैंसिल हो चुका है। अब इसको दोनों निशानात को मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद 1.5 इंच का हम निशान लगाएंगे, फिर 1 इंच का लगाएंगे, फिर 1.5 इंच का लगाएंगे। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये एक छोटी सी चीज़ थी जिसे समझाना ज़रूरी था। इसी तरह सारे निशानात में यहाँ पे ड्रॉ करके और फिर जो हमारी 1.5 इंच चौड़ी वाली प्लीट्स हैं उसको फिर सेंटर से हाफ़ करेंगे, वैसे ही जैसे हम लोगों ने दूसरी तरफ की प्लीट्स को बैलेंस किया था। ये देख लीजिए, हमने 1.5 इंच की 4 प्लीट्स का निशान लगा दिए। अब इसको सेंटर से हाफ़ कर देना है। आप भी इसी तरह डिफरेंट कलर के चॉक्स इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक तो काम करना अच्छा लगेगा और दूसरा काम में गड़बड़ नहीं होगी। ये लीजिए, अब इसको दोबारा से रेड लाइन जो है वो मेरा सेंटर कंसीडर होगा प्लीट का, और राइट और लेफ़्ट वाली कोई भी एक लाइन को पकड़ के मैं सिलाई लगाती जाऊंगी और 9 इंच तक। ये लीजिए, यहाँ पे सिलाइयाँ हो गई हैं कंप्लीट। ये सेंटर है और साइड की हैं। पहले तो हम लोगों ने जो सेंटर बनाया ना, इसे चाहे तो प्लीट स्टिच करने से पहले भी हम आयरन कर सकते थे। तो इसे मैं आयरन करके ज़रा इसकी प्रेस बिठा लूँ। मैंने 1/2 इंच का मार्जिन इसलिए नहीं लिया कि 1/2 इंच का मार्जिन इधर उधर भटकता ही रहता है, तो मैं 1/4 इंच का मार्जिन इसलिए रहती हूँ कि ये थोड़ा सा फर्म हो जाता है, ग्रिप रखता है ये कपड़े पे अपनी, इस वजह से। और वैसे भी ये सिर्फ जस्ट फॉर शो है, इसको ना ओवरलॉक करने की ज़रूरत, क्योंकि कपड़ा तो सेंटर से पहले ही जुड़ा हुआ था। अब ये जो प्लीट्स हैं, अब जो सेंटर वाली प्लीट है ना, भले आप दाएं रखें भले बाएं रखें, या आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो राइट और लेफ़्ट वाली 4-4 प्लीट्स हैं ना, उसकी डायरेक्शन आपने सेंटर की तरफ करनी है। यानी जो हमारी ये वाला हिस्सा है सेंटर वाली या आउट सीम जो होती है उसकी तरफ डायरेक्शन उल्टी तरफ से। अब ये उल्टी तरफ से है, इसे ज़रा अब हम सीधी तरफ करते हैं और इसको बैलेंस करके प्रेस करना है। फिर इसके बाद इसकी ऊपर से सिलाई, अभी तक मैंने ना इसकी आसन स्टिच किया, ना अभी तक मैंने इसके ऊपर बेल्ट को अटैच किया है। पहले मैं चाह रही हूँ सारी इसकी क्रीज बैठ जाए, फिर इसके बाद हम आराम से इसको बाकी को स्टिच कर लेंगे। और इसका पांचा भी मैं आपको ट्राउज़र की तरह फोल्ड करना बताऊँगी, ताकि जो अंदर की तरफ की सिलाई होती है ना, दिखती है या धागे बाहर आते हैं, हमने वो नहीं शो करने। तो इसको मैंने इस तरीके से प्रेस कर लिया है और अब इसको मैं बैक की तरफ से दोबारा से बैलेंस कर लेती हूँ। और उल्टी तरफ ले जाने के बाद जो मैंने इसका मार्जिन रखा हुआ है बैक की तरफ फोल्ड करने वाला, उससे पहले ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है 1/2 इंच का, इसे फोल्ड करना ज़रूरी है ताकि हमें यहाँ पे तुरपाई करने में आसानी हो। फिर जो क्रीज लाइन आपको ऊपर नज़र आ रही है उसके ऊपर मैं इसको फोल्ड करके, और सेंटर मेंटेन करना ज़रूरी है। इधर उधर अगर एक्स्ट्रा बचता है तो बच जाएगा। यहाँ पे कट लगा लेते हैं ज़रा, क्योंकि फोल्ड करना इसलिए दिक्कत है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लीट्स इसके ऊपर स्टिच हो गई हैं। सीधा कपड़ा होता तो आराम से फोल्ड हो जाता। अब इसको ऊपर चढ़ा के यूँ जितना हम लोगों ने मार्जिन रखा है, दोनों पाइंचों का ध्यान रखना है कि एक जितनी हाइट के ऊपर आए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको यूँ बैलेंस कर देंगे। और अभी मैं तुरपाई नहीं कर रही इसके ऊपर। अभी मैं इसके बाद ऑफ द कैमरा इसके साथ बेल्ट अटैच कर लूँगी, इलास्टिक बैंड बना लूँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ, उसमें दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने इसके ऊपर प्लीट्स को मैनेज किया है। क्योंकि मैंने एक आपको खड़ी शलवार इस तरीके से बताई हुई है ना कि साइड की प्लीट होती है, वो नहीं है। ये देखिए, इसकी जो ये वाला हिस्सा था ना 4 हिस्सों में डिवाइडेड है ना, यहाँ पे हम लोगों ने साइड की सिलाई भी लगाई है। इसी तरीके से बेल्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था और इसके बीच के गैप को मैंने 4-4 प्लेट्स की सूरत में चारों तरफ एडजस्ट कर लिया है। प्लेट्स की डायरेक्शन सेंटर सीट की तरफ आ रही, क्योंकि जो नीचे वाली प्लेट्स है ना पांचे की, वो भी इसी डायरेक्शन में है। अब हमने यहाँ पे ये नीचे वाला हिस्सा फोल्डेड है जिस तरीके से पांचे के लिए रखा था। पांचा मैंने 6.5 इंच पे निशान लगा के, आसन 14.5 इंच पे निशान लगा के तिरछा लगा दिया है निशान। और यहाँ पे जो साइड सीम के ऊपर हमारे निशान आए ना फोल्डेड हिस्से समेत, इसको यूँ फोल्ड करके मैं ज़रा क्रीज लाइन बना लेती हूँ। और अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से मैंने इससे ट्राउज़र के स्टाइल में इसका ये हिस्सा, आप चाहे तो यूँ सीधी सिलाई लगा दें, लेकिन मुझे इस तरह अच्छी मालूम नहीं पड़ती। तो मैं क्या करूँगी कि ये जो क्रीज लाइन नज़र आ रही है, इस वाले हिस्से को या तो फ्रंट की तरफ मोड़ लें या बैक की तरफ मोड़ लें। क्रीज लाइन तो आपको दिख रही है ना कि कितना हिस्सा हम लोगों को मोड़ना है। और उसके ऊपर इस तरह बैलेंस करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। 12 ट्राउज़र्स के ऊपर मैंने आपको ये इन सीम स्टिच करना बताई है। यहाँ पे ये मैंने सिलाई लगा ली हुई है और एक्स्ट्रा थ्रेड्स यहाँ कट कर लेते हैं और मैं आपको इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ। तो इसका ये लुक आता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो इन सीम की सिलाई 3-4 इंच तक होती है,
वो ट्राउज़र पहने हुए नीचे से झलकती नहीं, ऐसे लगता है पूरा राउंड कफ इनविजिबल स्टाइल में बना हुआ है। तो इसकी लुक काफ़ी अच्छी आने वाली है। इस तरीके से अगर हम ट्राउज़र्स को बना लेते हैं और इसको कर लेते हैं इस तरीके से फ़ोल्ड, इसको अब मैं तुरपाई कर लूँगी ऑफ द कैमरा, फिर मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ और बच्ची ने वेयर किए हुए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि ब्लैक कलर मुझे लग रहा है कि इस तरीके से इतना विजिबल नहीं, आप चाहते तो एक प्लीट और इसके अंदर एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन ठीक है, इतना भी ठीक है क्योंकि सेंटर में ही ये आने वाली है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। इसको बस प्रेस करते हुए ध्यान रखना है कि प्लीट्स की डायरेक्शन का। और फिर इसके बाद आप चाहें तो इस तरीके की आप स्लीव्स भी बना सकते हैं, काफ़ी स्टाइल की लगती हैं, थोड़ी बैगी स्टाइल में, तो ये आपकी चॉइस है। अभी थोड़ा सा आगे चल के आपको थोड़े से क्लिप्स नज़र आएंगे, बच्ची ने वेयर की हुई है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसकी लुक किस तरह बैगी स्टाइल की आ रही है। तो ये है कंप्लीट लुक इस शलवार की। तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडियो को लेके। वीडियो अगर आप देखते हैं, कुछ सीखते हैं, तो वीडियो को लाइक किया कीजिए ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिला करे, ताकि मैं मज़ीद कुछ नया बनाने की कोशिश किया करूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।